नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। संजय राउत एक तरफ गुवाहाटी से चौपाटी लौटने की धमकी देते हैं और इस सब के बीच बड़ी खबर इस समय की जो आ रही है वो ये कि उद्धव सरकार को एक और झटका लग सकता है, क्योंकि उद्धव सरकार के एक और विधायक, उनकी सरकार में मंत्री उदय सामंत रवाना हो चुके हैं गुवाहाटी के लिए। अभी तक 38 विधायक शिवसेना के बगावत करके गुवाहाटी में मौजूद हैं। अब इसमें एक और विधायक का नाम जुड़ रहा है जो कि रवाना हो चुके हैं गुवाहाटी के लिए। मुंबई से, बाकी महाराष्ट्र से तमाम तस्वीरें आ रही हैं। बहुत तल्ख बयानबाजी का दिन रहा है आज का, लेकिन उसके बावजूद एक और विधायक ने राह पकड़ ली है गुवाहाटी की। वो गुवाहाटी जहां पर इस समय महाराष्ट्र में बगावत करने वाले तमाम विधायक मौजूद हैं, चाहे शिवसेना के 38 विधायक हों या बाकी निर्दलीय यहां पर हो। एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने के लिए एक और विधायक रवाना हो चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट से, और गुवाहाटी वो लगभग समझ लीजिए कि 2.5 से 3 घंटे बाद उनके यहां पर पहुंचने की गुंजाइश है। हमारे साथ इस समय सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋत्विक। ये बताइए कि ये हो कैसे रहा है, जब एक तरफ धमकियां चल रही हैं, बाप तक धमकी पहुंच चुकी है, शिव सैनिक जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं घरों में, ये दफ्तरों में जा जाकर। जो बगावत की बात है उसमें गद्दारों को अलग अलग तरह की उलाहनाएं दी जा रही हैं, लेकिन एक और विधायक जो रुख कर चुके हैं गुवाहाटी का। जी श्वेता, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री है उदय सामंत, और पहले ही उन्हें जो पहले मंत्री बनाए गए थे उनमें से एक उदय सामंत थे। हालांकि एनसीपी से शिवसेना में आए थे, कुछ साल तक शिवसेना में रहने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था, और कोंकण विभाग से आते हैं। काफी देर तक, मतलब कल तक, जब तक ये शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे कुछ विधायक जो वहां पर गए हैं, हमारे संपर्क में है, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश उदय सामंत खुद कर रहे थे और बता रहे थे कि वो वापस लौट के आएंगे। इस तरह का विश्वास उदय सामंत खुद जता रहे थे। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कानूनी दांवपेच चल रहे हैं उसमें अब इन विधायकों को डर लगने लगा है कि अगर गुट की संख्या एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा है और कोर्ट में मामला चला जाता है या विधिमंडल में इस फ्लो टेस्ट की बात आती है और गुट को मान्यता मिलने की बात आती है, तो जो उद्धव कैंप में बचे हुए विधायक है उनका सदस्यत्व जो है वो कहीं मुश्किल में ना आ जाए, वो कहीं संकट में ना आ जाए, इस डर की वजह से। और जाहिर सी बात है, उन्हें वहां से बताया भी जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर आएंगे तो शिवसेना में ही रहेंगे। उसकी कोशिशें पुरजोर शुरू है, कानूनी लड़ाई करने जा रहे हैं शिंदे कैंप, और इस सब के बीच अब द्विधा मनस्थिति में दिख रहे हैं ये सब। और इसीलिए आज हम देख सकते हैं कि उदय सामंत जो कैबिनेट मंत्री है, उद्धव के करीबी भी माने जाते हैं, वो अब गुवाहाटी की तरफ चल पड़े हैं। और गुवाहाटी में मेरे सहयोगी अशोक सिंघल भी इस समय मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मुंबई में आदित्य ठाकरे ने क्या क्या बातें कही हैं, जो मौजूदा विवाद चल रहा है, जो सियासी संकट चल रहा है, जो विधायक छोड़ कर जा रहे हैं, उस पर पहले वो सुन लेते हैं। मुझे तो किसी बात का है कि जिस असम में बाढ़ आए हैं, जहां लोगों के लिए कपड़े नहीं है, अभी रहने की कोई क्षमता नहीं है, वहां ऐसे हमारे जो फुटीरवादी आमदार हैं, विधायक हैं, उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये आसाम के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑप्शन जैसे लेके जा रहे हैं। काल परवाकडे जेव्हा मी डॅव्हॉसला गेलेलो तिथे महाराष्ट्रासाठी 80,000 कोटीचे करार करून आलेलो आहोत, म्हणजे स्वतःसाठी नाही, स्वतःला विकलं नाही आणि विकणार पण नाही। मी काही आयपीएल मधला खेळाडी नाहीये जे असे बोली लावून स्वतः पळून गेलेले आहेत। ह्या फुटीरवाद्यांसारखं आपण कोणीच नाही। कोणी आहे का इथे? आपले दरवाजे खुले आहेत, ज्यांना जायचं त्यांच्यासाठी पण खुले आहेत, ज्यांना यायचं आहे त्यांच्यासाठी पण अजूनही दरवाजे खुले आहेत। आदित्य ठाकरे इस वक्त हमारे साथ हैं।
शिवसेना मैदान में आ गई है, हाउ इज द मोरल ऑफ द पार्टी? आप देख रहे हो, हम तो मैदान में ही हैं, हम तो यही हैं। जो भाग गए वो शर्मिंदा है। हम क्या पार्टी करें? को रिग्रुप करने की आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मुझे लगता है कि जो भाग गए उसमें से भी कई लोग हैं जिसको भगाया गया है। सबसे अहम चीज यही है कि जो डरपोक है वो भागते हैं और वो भाग के गए हैं। शिव सैनिक काफी उग्र हो रहे हैं, रेबेल ग्रुप के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। आदित्य शिव सैनिक काफी उग्र हो रहे हैं सड़कों पर, आप क्या कहेंगे? ये जो सेपरेटिस्ट है हमारे से, उनको डर किसका पता नहीं, शर्मिंदा तो है वो। आदित्य ठाकरे इस वक्त गुस्सा है, दुखी है या बदला लेना चाहते हैं? आदित्य ठाकरे इस वक्त आप गुस्सा है, दुखी है या बदला लेना चाहते हैं? मैं सिर्फ प्यार देख रहा हूँ, लोगों का प्यार देख रहा हूँ। तो ये थे आदित्य ठाकरे। आदित्य, उन्होंने बोला है जो लोग भाग गए हैं वो खुद ही जाने आखिर उन्हें किस बात से डर है। उनका कहना है वो दुखी नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वो लोगों का प्यार देख रहे हैं। अंडरलाइन बात जो उन्होंने कही है कि वही लोग डरे हुए हैं जो रेबेल ग्रुप के हैं, जो पार्टी छोड़कर दूर भाग गए हैं। अब शिवसेना के पास में इस वक्त एक जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को किस तरीके से रिग्रुप करे। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने पब्लिक एड्रेसेस शुरू किए हैं मुंबई में, अब बताया जा रहा है कि इसी तरीके की गैदरिंग्स ना सिर्फ मुंबई में बल्कि राज्य के अलग अलग इलाकों में भी होंगी, जिससे बताया जाएगा कि शिवसेना अभी टूटी नहीं है, शिवसेना हारी रही है और उसने लड़ाई को छोड़ा नहीं है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है फ्लोर ऑफ द हाउस में, कोर्ट में और सड़कों पे सब जगह शिवसेना को अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई। तो आदित्य ठाकरे जो विधायक चले आए हैं गुवाहाटी, उनके बारे में बोल रहे हैं जो डर गया है वो भाग गया है, पर लगता है 55 में से अधिकतर शायद डर गए हैं, क्योंकि 39 अब यह आंकड़ा हो जाएगा। अशोक जी, चूंकि कैबिनेट में मंत्री रहे हैं ये उदय सामंत, तो सीधे तौर पर हम कहें कि उद्धव ठाकरे के करीबी ही रहे होंगे। उनका यहां पर आना किस तरह के संकेत बागी खेमे से आपको मिल रहे हैं? देखिए, इनका मोरल बूस्टअप हो रहा है, मोरल बढ़ रहा है शिंदे कैंप का, क्योंकि एक के बाद एक कहां तो उम्मीद कर रहा था उद्धव ठाकरे कैंप की यहां से छोड़ के लोग जाएंगे। संजय राउत भी ये कह रहे थे कि गुवाहाटी से चौपाटी आना पड़ेगा, लेकिन चौपाटी से गुवाहाटी आ रहे हैं लोग। मंत्रियों की तादाद 8वां मंत्री है और ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बहुत नजदीक थे, हर मीटिंग में शामिल होते थे। जो भी स्ट्रेटेजी होती थी इन लोगों के तोड़ने से, जो तोड़ने की बात हो रही थी, इनसे संपर्क साधने की बात हो रही थी, उदय सामंत भी उसमें शामिल थे। अब खुद ही चले आए हैं गुवाहाटी की तरफ, थोड़ी देर में 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं झटका लगा है उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए, और इनको फायदा हो रहा है, इनकी मोरल बढ़ रहा है शिंदे ग्रुप का। तो एक पॉलिटिकल चुनौती भी उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए बनते जा रहे हैं शिंदे कैंप, और साथ ही लीगल फ्रंट पे भी ये लोग उनको चुनौती दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां हैं। हालांकि वो भी, इनको 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नोटिस मिला हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं शिंदे कैंप से लोग वापस आ जाएं। शिंदे से भी बात करने की कोशिश की थी, उनकी पत्नियों से भी बात करने की कोशिश की थी। उद्धव ठाकरे ने भी कल SMS करके बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जो तेवर शिवसेना दिखाई दे रहे थे, सड़कों पे उतार दिए थे सैनिक। लेकिन आज उदय सामंत का यहाँ आना कहीं ना कहीं एक और झटका है। सिर्फ सरकार बचाने की बात नहीं है, इसी मुद्दे पर पार्टी ये जो सड़कों पर शिव सैनिक उतरे, उसी को लेकर, उसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने एक चिट्ठी मुनीष पांडे लिखी है वहां पर, खासकर इस बारे में चिंता जताते हुए, व्यक्त करते हुए कि पुलिस की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी। बताएं जरा इसके बारे में मुनीष। बिल्कुल श्वेता, जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि जो राजनीतिक हलचल हो रही है उसको लेकर जो विधायक हैं या उनके जो परिवार वाले हैं उसकी सुरक्षा को लेकर वो क्या कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर खासतौर पे लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे और उनके परिवार वालों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। ये तो पत्र उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन श्वेता, जो अभी हाल फिलहाल में खबरें आ रही हैं
हैं कि एक और मिनिस्टर, यानी कि आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के पास में 8 मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र सरकार के 8 मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के पास में है, जबकि सिर्फ 3 मिनिस्टर, वो भी आदित्य ठाकरे को लेकर, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप में रह जाते हैं। और यह सब कुछ उस बीच में हुआ है जहां पे पिछले 3-4 दिनों से आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, उसके अलावा जो उनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो सब के सब सड़कों पर थे, शिवसेना भवन में थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और एक इस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि आज भी उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जो शिवसेना है वो काफी मजबूत है। उदय सामंत जो अभी जब हम बात कर रहे हैं वो इस वक्त फ्लाइट में है, फैल्कन 2000 जो चार्टर्ड है वो सूरत से उड़ चुका है गुवाहाटी के लिए। उदय सामंत उन शुरुआती मीटिंग्स में थे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में कि कैसे शिवसेना के जो बाकी के एमएलएस बचे हुए हैं उनको यहाँ पर बचाकर रखना है, अपने पास रखना है। और उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करने के बाद में पहुंच जाते हैं एकनाथ शिंदे के कैंप को ज्वाइन करने के लिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि जो एकनाथ शिंदे का कैंप है उनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे के ऊपर कम भरोसा किया जा रहा है। और इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है नंबर्स। पूरी लड़ाई नंबर्स की है। पहले दिन जब हमने देखा था कि सूरत से और गुवाहाटी मिनिस्टर्स पहुंचे हुए थे तो पहला जो पत्र एकनाथ शिंदे ने भेजा हुआ था वो सिर्फ 29 एमएलएस का था, बाकी के सारे इंडिपेंडेंट्स थे। लेकिन आज की तारीख में उनके पास में 38 से ज्यादा यानी कि 39 एमएलएस पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं जो एमएलएस अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में है, जो मिनिस्टर्स उद्धव ठाकरे के साथ में है, और ज्यादा जुड़ जाएंगे। और ये दिलचस्प चीज आपने कही है कि 8 मंत्री वहां पर यानी यहाँ गुवाहाटी में हो जाएंगे और 3 रह जाएंगे मुंबई में। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि वहां की महाराष्ट्र की सियासी संकट की नई राजधानी है, बन चुकी है, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। हम लौटेंगे आपके पास मुनीश, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये भी हो जाता है कि एक तरफ अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से और आदित्य ठाकरे की तरफ से ये कहा जाता है कि जबरदस्ती उन्हें रखा गया है, पर भेजा कैसे गया, वहां से निकले कैसे, ये सारी चीजें सबके मन में उठती होंगी। लेकिन उससे पहले आज दिन भर जिस तरह की बयानबाजी चली है, जिस तरीके की धमकियां दी गई हैं बगावत करने वालों को, वो सुन लीजिए। बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। सब कुछ होगा, नाम ना यूज किया जाए, सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। ऋत्विक, क्या मैसेजिंग क्लियर हो रही है शिवसेना की तरफ से? क्योंकि जो बागी विधायक हैं उन पर असर पड़ने की जगह तो नए नए विधायक बगावत करते हुए वहां पर जाते हुए यहाँ गुवाहाटी पहुंचते हुए नजर आ जाते हैं। आदित्य ठाकरे एक तरफ ये बयान देते रहते हैं कि असम में बाढ़ है और देखिए इतने विधायक वहां पर जा रहे हैं। उसी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर सिलचर में बाढ़ के पानी में टहलते हुए घूमते हैं और लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन इस सब के बीच शिवसेना अपने विधायकों को अपने साथ नहीं रख पा रही है। क्या हम ये समझें कि अब जितने बच गए कम से कम वो उस कुनबे का हिस्सा रहने वाले हैं, या अभी कोई भी प्रेडिक्शन इस मामले में करना जल्दबाजी ही कहा जाएगा? जी बिल्कुल जल्दबाजी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए विधायकों के अगर नाम देखें तो अभी जो उनके साथ है वो तो वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन उद्धव कैंप में बचे हुए कुछ विधायक हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा संतोष बांगर, ये ऐसे विधायक हैं जो काफी करीबी माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के, लेकिन अभी भी वो फिलहाल उद्धव कैंप में नजर आ रहे हैं। हालांकि उदय सामंत भी एक ऐसा ही नाम था जो कि उद्धव कैंप में कितने दिन तक और टिके रहेंगे ये सवाल खड़ा हो गया था। हमने आज देख लिया कि वो गुवाहाटी उड़ चले हैं अपने चार्टर्ड से, तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए लोग हैं वो भी और कितने समय तक यहाँ पर रह पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका कारण भी ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगने लगा है कि उनकी जो सदस्यता है वो
कहीं ना कहीं रद्द ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि गुट जो है बड़ी संख्या का वो एकनाथ शिंदे के पास है। अब मामला जो है कोर्ट में जाने वाला है। दीपक केसरकर जो विधायक दो दिन पहले तक उद्धव कैंप में थे, लेकिन अब गुवाहाटी में बैठे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और बताया कि क्या क्या तकलीफें हैं और क्यों उन्हें ये निर्णय लेना पड़ रहा है और किस तरह से वो बाला साहब के शिवसेना से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये गुट जो है ये तय करेगा कि विधिमंडल में यानी विधान भवन में जो शिवसेना पार्टी है उसका अगर लीडर ऑफ ग्रुप एकनाथ शिंदे है तो उनको सारे अधिकार है, ना ही कि जो नया चुना गया है जो कि अजय चौधरी को बनाया गया है उनको कोई अधिकार नहीं है। हालांकि डेप्यूटी स्पीकर ने उसे मंजूरी दे रखी है, लेकिन अब जब मामला कोर्ट में जाएगा तो पासा पलट सकता है और ये पासा पलटेगा तो जाहिर सी बात है हर विधायक को जो कि मंत्री भी है, उदय सामंत तो खुद मंत्री थे, उनको डर लगने लगा है कि कहीं हमारी जो सदस्यत्व है वो रद्द ना हो जाए और ये अगर होता है तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अधिकार क्या होता है, किसकी कानूनी हद क्या है, ये अभी बहुत सारी विवेचना का प्रश्न हो जाता है। लेकिन सिर्फ विधायकों की बात नहीं है। कल हमने देखा कि एक मेयर ने इस्तीफा अपना दे दिया। इसी तरीके से एक बागी विधायक है, उनके बेटे पार्षद हैं शिवसेना से, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि 149 सेक्शन लागू है ठाणे मुंबई में, रैलियां निकल रही है और धमकाया जा रहा है। समाधान हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे। समाधान क्या स्थिति है? नहीं, यहाँ पे मुंबई और महाराष्ट्र में एक गुंडाशाही चल रही है। जो भी आज अभी 149 सेक्शन चालू है तो भी बाइक रैली निकल रही है, रास्ते पे जाके बोर्ड को काले लगाओ और ये सब चीजें चल रही है। और फैमिली को क्या घर के सामने जाके कुछ झंडा दिखाना और ये सब, मेरे ख्याल से शिवसैनिक ये जो करने वाले ये शिवसैनिक बाला साहब के तो शिवसैनिक है ही नहीं। कोई तो एक आके सुबह आता है, कुछ तो बकबक करता है और शिवसैनिक कुछ रहते हैं जिनको अभी जो पद की अपेक्षा है, ऐसे लोग हैं वो कुछ हमारे वरिष्ठों को कुछ दिखाना है, वो हिसाब से ये सब चल रहा है। गलत चीजें चल रही है, ये राजकारण है। अगर आप कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जा सकते हो तो किसी और को बीजेपी के साथ जाना है, क्योंकि आपके सांसदों को बीजेपी के साथ जाना है, हिंदुत्व के साथ जाना है, तो उसके लिए आप उनको साथ देना चाहिए। आप कांग्रेस राष्ट्रवादी आपको चलेगी लेकिन आपके सांसद नहीं चलेंगे, ये गलत चीज है। और जो चल रहा है, जो पुलिस के आड़ में जो अभी ये सब चल रहा है वो गलत चल रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये चीजें अगर बढ़ती रही तो मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगने ही वाला है। तो जब बागी विधायकों ने शिकायती चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से पिछले 2.5 सालों में वो दूर होते चले गए थे अपने ही मुख्यमंत्री से। एनसीपी कांग्रेस के विधायकों से वो मिलने को तैयार रहते थे, नेताओं से तैयार रहते थे, लेकिन शिवसेना के जो विधायक थे उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं रहते थे। ये आरोप लगाया गया था बागी विधायकों की तरफ से। और इसी सब के बीच तमाम धमकियों और ये एक और विधायक के टूटकर यहाँ पर आने के बीच अशोक जी, हम ये भी देख रहे हैं कि बीती रात 2 दिन एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर होटल में बुकिंग को जो एकनाथ शिंदे कैंप ने। बिल्कुल, ये तमाम जो कैलकुलेशन, जो नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं एकनाथ शिंदे कैंप के द्वारा, ये उसी हिसाब से बनाई जा रही है कि लड़ाई लंबी छिड़ने वाली है। एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई है, एक तरफ कानूनी लड़ाई है। तो पॉलिटिकल लड़ाई तो आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक विधायक वहां से आ रहे हैं। 38 विधायक पहले से थे, जिसमें 7 मंत्री थे और 1 मंत्री उदय सामंत आज पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़ी जा रही है, साथ ही कानूनी लड़ाई के लिए भी एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से कमर कस चुका है। लगातार कानूनी जो सलाहकार हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ली जा रही है। 16 विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस मिला हुआ है उसके लिए नोटिस का जवाब कैसे देना है उसकी राय ली जा रही है, समय और मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ जो विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है उसको चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि गलत उनको हटाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और शिवसेना जिस ढंग से चैलेंज कर रही थी पिछले 2 दिनों से कि सड़कों पर उतर आएंगे, तलवारें चलेंगी, आग लग जाएगी, संजय राउत की तरफ से भी उनको वापस आना पड़ेगा, लेकिन ये तो वापस नहीं गए। शिवसेना से लोग वहां से यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे जो एक तेवर में थे संजय राउत, वो कहीं ना कहीं एक झटका उनके लिए लगा है। और इसी तैयारी के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में एकनाथ शिंदे कैंप भी यहाँ लगातार गुवाहाटी में बना हुआ है और उसी तैयारी और रणनीति के साथ लगातार उनको लग रहा है कि लंबी लड़ाई है, इसीलिए होटल में ये लोग अपने समय को एक्सटेंड करते जा रहे हैं ताकि कानूनी बैटल में समय लग सकता है
पॉलिटिकल लड़ाई में समय लग सकता है और हौसले बुलंद है। जब कल मीटिंग हुई थी कार्यकारिणी की, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी एक मैसेज दिया था शिव सैनिकों के नाम कि मैं जो महाअघाड़ी के चंगुल से निकालना चाहता हूं शिवसेना को, शिव सैनिकों को। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो शिव सैनिक की बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो उसी लड़ाई को वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए गुवाहाटी से पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में एकनाथ शिंदे कैंप है और लगातार उनकी लड़ाई और मजबूत होती जा रही है। उदय सामंत के आने से एक मैसेज और चला गया है कि एकनाथ शिंदे कैंप और ज्यादा मजबूत हो रहा है, उनके लॉयलिस्ट जो हैं वहां से और यहाँ पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहा है सियासी ड्रामा और महाराष्ट्र के उस सियासी ड्रामे में कैसे हो गई है असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, देखिए। मुझे उस बारे में कुछ तबसरा करना नहीं है, मुझे उस बारे में कुछ बोलना नहीं है। वो महाविकास अघाड़ी जाने, वो तय करें, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उस पर देखें, वो फैसला करें, हमको क्या करना है उससे। महाराष्ट्र की सियासत में आप भी एक प्लेयर। हाँ बिल्कुल है, हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा, मगर इस मसले में वो खुद देख लें, क्या होगा नहीं मालूम, वो तय करेंगे। रोड पे आएंगे तो आना चाहिए उनको या नहीं आना चाहिए, वो कर रहे हैं। नहीं वो फैसला करें, नहीं वो फैसला करेंगे। मैं कौन होता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे से ताल्लुक नहीं है, वो तय करेंगे, वो जाने, महाविकास अघाड़ी जाने, हम क्या करेंगे उसमें, हमको क्या करना है उसमें। मैं जाके उनको उसमें खामखा अपना हाथ अभी तो हम छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, बड़े नहीं है इतने। हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ को कूद रहा है, कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है, देख रहे हैं तमाशा। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सीधे गुवाहाटी से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। आपको एक तस्वीर के साथ हम शुरुआत करते हैं, जो गुवाहाटी की तस्वीर है, उस होटल के भीतर की तस्वीर है जहां पर तमाम विधायक इस समय बगावत करके महाराष्ट्र सरकार से गुवाहाटी में बैठे हैं और यहां पर छत्रपति शाहू जी महाराज को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उनकी जयंती के अवसर पर यहां पर ये श्रद्धांजलि दी गई है। महाराष्ट्र में हमेशा एक लड़ाई वहां की पहचान को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर, और किस तरीके से जो ये बागी विधायक हैं वो भी अपनी तरफ से बार बार कहते हैं कि शिवसेना की जो परंपरा रही है और जो संस्कार रहे हैं उन सब की तिलांजलि चढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने एमवीए के साथ मिलकर एक सरकार बनाई जिसमें वो पार्टियां हैं जिसके साथ बाला साहब जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उस संस्कार को, उस परंपरा को यहां भी जीवित रखने का प्रयास, ये वीडियो जो ये तस्वीरों में दिख रहा है, अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, छत्रपति शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि दी और तमाम एमएलए खड़े मौजूद थे जब एकनाथ शिंदे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर रहे थे। लगातार अगर आप देखें तो यही एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, उनका कैंप यही कह रहा है कि हम शिवसेना जिस मंत्र, जिस मूल सिद्धांत के साथ पली बढ़ी थी, आगे बढ़ी थी, स्थापित हुई थी, उसी को, हिंदुत्व को लेके हम चले हैं। बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना की स्थापना की थी उससे उद्धव ठाकरे भटक गए थे, वो चले गए थे महाअघाड़ी एनसीपी और कांग्रेस के साथ, जबकि हिंदुत्व छोड़ दिया था। हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर चलेंगे, उसी की झलक, उसी की परंपरा को निभाते हुए आज ये तस्वीर जो सामने आई है, ये वीडियो जो सामने आया है, छत्रपति शाहू जी महाराज की उस पर माल्यार्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सामने आया। लेकिन एक झलक है, लेकिन लगातार एकनाथ शिंदे और उनका कैंप यही बात कह रहा है कि हम महाअघाड़ी जो के चंगुल से निकालना चाहते हैं शिवसेना को। वो ये नहीं कह रहे हम शिवसेना से बाहर हुए हैं, आज भी वो यही बात कर रहे हैं कि हम शिवसेना हैं, शिवसेना के साथ हैं, हमने कोई अलग गुट नहीं बनाया। लेकिन महाअघाड़ी के चंगुल में एनसीपी ने कब्जा कर लिया था शिवसेना के ऊपर, उनके चंगुल में फंस गई थी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, हम उससे निकालने में लगे हुए हैं। और आज भी, क्योंकि कल खबरें आई थी कि एक नया गुट बनाएंगे जिसका नाम होगा शिवसेना बाला साहब ठाकरे, हालांकि उसको लेके शिवसेना इलेक्शन कमीशन चली गई थी कि कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाप तक पहुंच गए थे कि शिवसेना ने कहा कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही कहना है कि असली शिवसेना वही है, वही बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे, जो विचारधारा थी हिंदुत्व की, उसको लेके, उसको बचाने के लिए ही उन्होंने एक कदम उठाया है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसके साथ जाएंगे, उन्होंने कहा था एनसीपी और जो
कांग्रेस है उसके चंगुल से निकालना चाहते हैं, शिवसेना को बचाना चाहते हैं, उनके सिद्धांतों को, विचारधारा को बचाना चाहते हैं। और ये तमाम चीजें गुवाहाटी के इस होटल में भी साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। जिस ढंग से एकनाथ शिंदे और उनका कैंप उस विचारधारा को लेकर चल रहा है, छत्रपति शाहू जी महाराज की जो एक नया वीडियो तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं उसी को दिखाने की कोशिश है, वही एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम शिवसेना के जो विचारधारा थी, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उसी को लेकर चल पड़े हैं। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे उससे डाइल्यूट हो गए थे। वो शिवसेना के विचारधारा को छोड़ करके कांग्रेस और एनसीपी की जो विचारधारा थी, जो उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसके हिसाब से चल रहे थे, ना कि शिवसेना के कार्यकर्ता और ये ताना दे रहे हैं कि जो डर गया है वो चला गया है वहां पर। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं बागी विधायक, वो अपनी तरफ से ये दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से दूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र उनके दिलों से दूर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि आज समूचे महाराष्ट्र से किस तरह की तस्वीरें सामने आई। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। तो आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। विधानसभा से सड़क तक राउत ने संग्राम छेड़ने की हुकार भरी तो पूरा महाराष्ट्र बागियों के खिलाफ शिव सैनिकों के प्रदर्शन से गूंज उठा। गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन एक साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में देखा जा रहा है। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में शिव सैनिक इकट्ठा हुए। बागियों के खिलाफ शिव सैनिकों ने बाइक रैली निकाली। नांदेड़ में बागी विधायक कल्याणकर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ठाणे शिंदे का गढ़ है, मगर वहां उद्धव के पोस्टर लहरा रहे हैं। पुणे में बागियों के खिलाफ शिवसेना ने जूता मारो आंदोलन चला रखा है। वहीं औरंगाबाद में बागी विधायक अब्दुल सत्तार के समर्थक उनके दफ्तर पर मोर्चा संभाले नजर आए। बीते 2 दिनों में शिव सैनिकों के साथ हुई बैठकों के बाद शिवसेना नेताओं के आक्रामक बयानों ने साफ कर दिया है कि अब उद्धव की सेना शिंदे की सेना के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। नेताओं की जुबान के बाद ही शिव सैनिकों ने बागियों के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। शहर शहर उनके खिलाफ शिव सैनिकों ने हल्ला बोल दिया। आज नांदेड़ जिला शिवसेना की तरफ से उनको 2 दिन का टाइमिंग दी वाली है कि अगर वो 2 दिन में अगर वो वापस उद्धव साहब के गठ में अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उसका हाल उनको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नांदेड़ जिला शिवसेना की तौर से हमने यहाँ पर सभी के सामने उनको चेतावनी दी है और सभी पदाधिकारियों ने उनको विनती भी की है कि अगर वो 2 दिन में अगर उद्धव साहब ठाकरे इनके गठ के अंदर अगर शामिल नहीं होते हैं तो वो हमारे आमदार नहीं है, वो गद्दार आमदार है और उनको धड़ा शिवा। आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुके शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और खारघर में पार्टी कार्यालय के बाहर पुतला फूका। एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के ऑफिस में तोड़फोड़ की। बढ़ते राजनीतिक तनाव को देखते हुए शनिवार को शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट करते हुए कहा है कि शहर में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई। एकनाथ शिंदे के साथ ही कई बागी विधायकों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई से अभिषेक मिश्रा और पारस दामा के साथ आज तक ब्यूरो। तो
संजय राउत ने अभी तक जो चीजें कही हैं उसमें धमकी भी शामिल है और उन्होंने कहा कि डर बना रहना चाहिए। जब कल हमारी संवाददाता ने उनसे इंटरव्यू भी किया था, आदित्य ठाकरे की तरफ से खैर जो बातें की जा रही हैं, लेकिन इसी में संजय राउत जो बातें कह रहे हैं वो एक गाली से कम नहीं है। ऋत्विक, ऐसे में ये बातें बोलने के बावजूद अगर विधायक उनसे छिटक रहे हैं तो किस हद तक उद्धव ठाकरे इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, पकड़ उन्हीं की है और एक बार मुंबई लौटने के बाद यही विधायक उनके साथ खड़े नजर आ जाएंगे? जी बिल्कुल श्वेता, आज सुबह संजय राउत ने जब बाइट दिया और उन्होंने ये बात कही कि अपने बाप का नाम लगाइए, उसके बाद कुछ ही देर बाद हम एकनाथ शिंदे के ठाणे के घर पे गए थे। वहां पर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कि खुद सांसद भी है, उनसे मुलाकात हुई और हालांकि उन्होंने कैमरे पर अभी बात करने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह से अब खुद उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, जगह जगह पर रैलियां ले रहे हैं, जगह जगह पर मीटिंगें चल रही है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ। उनका कहना है कि यही अगर वक्त रहते करते तो आज ये नौबत नहीं आती। 2.5 साल से वो कई सारे विधायक जो है, जो ग्रामीण इलाके से आते हैं महाराष्ट्र के, वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जनता का रोष है, वो रोष कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ रहा था, उनको जवाब देना पड़ता था। तो यही सारी बातें थे, वो कई दिनों तक बताना चाह रहे थे। लेकिन बात करें अगर एनसीपी या कांग्रेस के विधायकों की या मंत्रियों की, तो उन्हें काफी हद तक वर्षा बंगला जहां पर सीएम रहते वहां पर एक्सेस था, उन्हें उद्धव ठाकरे से बात करने दिया जाता था। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा था? आखिर उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है और ये पहली बार हुआ है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख पद पर बैठा कोई व्यक्ति, ठाकरे परिवार से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठा है। तब तो उन्हें ज्यादा आशाएं थी, उनकी ज्यादा मांगे जो है मानी जाएगी, ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास था, लेकिन वो होता नहीं दिखा। और इसी कारण आज देख रहे हैं हम आज किस तरह से एक के बाद एक विधायक चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पार्टी के पदाधिकारी जैसे ठाणे के जिला प्रमुख जो मेयर भी है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। अगर मैं सेना भवन में आपको फिलहाल दिखा दूं, यहाँ पर कहीं ना कहीं घोषणाबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शिव सैनिक है वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पाएंगे अब कि उनके साथ भी कहीं कुछ अन्याय हुआ था, उनकी भी कोई मांगे हैं, उन्हें भी कभी मिलना था आदित्य ठाकरे से या पार्टी के आला नेताओं से, क्या उन्हें मिलने दिया गया है अभी? हालांकि शिवसेना बहुत भावनिक होता है, वो भावनात्मक तौर से शिवसेना से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जब कभी भी पार्टी पे संकट आता है, जब कभी भी ठाकरे परिवार पर संकट आता है, वो सड़क पर उतर जाता है और नारेबाजी करने लगता है, अपने पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा, यही सवाल था और इसी का परिणाम जो है हमें अब देखने को मिल रहा है। श्वेता, वाकई पार्टी में नेता भावुक हो ना हो, कार्यकर्ता भावुक जरूर होते हैं और बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अभी वो किस तरफ की जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर हम अभी तक देखें कि किस तरह की धमकियां दी गई हैं या किस तरह से एक बाप का सवाल आ गया एक राजनीतिक संकट में, तो आपको समझ में आएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ। तो आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चली। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है। हमारी पार्टी जो बाला साहब के जो हिंदुत्व के विचार वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है, और हम उसी लेन को फॉलो करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई तेरे बाप मेरे बाप पर आ गई। गुवाहाटी में बागियों के साथ बैठे एकनाथ शिंदे, जहां सत्ता, शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर कब्जा जमाने का दांव चल रहे हैं, तो इधर मुंबई में शिवसेना उन्हें बाप के नाम पर ललकार रही है। संजय राउत ने बाप के मुद्दे पर शिंदे पर वार किया।
मगर असली निशाना बीजेपी को बनाया। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, ये सरकार है वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने, और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। सत्ता की लड़ाई में शिवसेना जहां शिंदे गुट के कुछ बागियों पर नरम है, वहीं शिंदे समेत कुछ विधायकों को वो सीधे तौर पर धमकी दे रही है। वहीं मीडिया के सामने एक बार फिर संजय राउत की भाषा चेतावनी भरी थी। महाराष्ट्र में जहां शिवसैनिकों का गुस्सा बागी विधायकों पर फूट रहा है, वो उनके दफ्तर को निशाना बना रहे हैं। वहीं गुवाहाटी में बैठे बागियों को महाराष्ट्र में अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो बोल रहे हैं हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, तो सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में सड़कों के ऊपर उतर के डिसीजन होता है क्या? अगर ये है तो बीजेपी और आप इकट्ठा उतरे थे इलेक्शन में, आप इकट्ठा जीते थे। तो जब आपने दूसरे के साथ सरकार बनाई तो बीजेपी के लोग सड़क पे आ गए थे क्या? ये सवाल अपने मन को पूछिए, क्या ये डेमोक्रेसी है क्या? ये अपने मन को पूछिए और फिर इसका जवाब दीजिए। गुवाहाटी में जब बागी विधायकों की होटल की बुकिंग 30 जून तक बढ़ा दी गई, यानी उनके महाराष्ट्र लौटने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती, तब संजय राउत ने दावा किया कि गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के 3 फ्लोर बागी विधायकों ने बुक करा रखे हैं। राउत ने एक दाव खेला और रेडिसन ब्लू को मेल किया कि उन्हें महाराष्ट्र असम के टूरिज्म इवेंट के लिए 40 कमरे चाहिए। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को भी मेल भेजा कि वो उन्हें बुलाएं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। याद दिला दे कि शुक्रवार को हिमंता बिस्व शर्मा ने उद्धव ठाकरे को न्योता दिया था कि वो छुट्टियां मनाने के लिए असम आए। कोई अगर एमएलए भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा, तो मना कौन करेगा? तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है, गुवाहाटी का होटल में है, गुवाहाटी का जो एक बढ़िया लैंडस्केप है उसका आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो बाकी एमएलएस का, सारा कंट्री का एमएलएस को बुलाऊंगा कि गुवाहाटी आइए। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलते हैं, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? तो महाराष्ट्र में तो तू डाल डाल में पात पात का खेल जारी है, और इस खेल का अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। दिल्ली से मिलिंद शर्मा और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अशोक सिंघल हमारे साथ गुवाहाटी से बने हुए हैं। अशोक जी, ये समझाइए कि
आज जो बैठक होने वाली थी जो बागी विधायकों की, उसमें क्या छत्रपति शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के अलावा और रणनीतियों पर चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में क्या किया जाए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इन सभी विधायकों के सामने तो यही है कि वो कितने लंबे समय तक आखिर गुवाहाटी में रहे। महाराष्ट्र जाके ही निकलना है समाधान। बिल्कुल महाराष्ट्र जाना है, ये वो भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे कैंप, कि आखिर समाधान जो भी होगा वो महाराष्ट्र तो जाना ही पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, इससे कोई और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उससे पहले जो कानूनी लड़ाई है उसको लड़ना चाहते हैं वो, क्योंकि एक तो 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है, उसको निपटना होगा, और दूसरा जो विधायक दल से इनको एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया है, वो तमाम चीज़ों को पहले निपटना पड़ेगा। और दूसरा, अभी देखिए ये लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है, लीगल लड़ाई अपनी जगह है। एक और विधायक मंत्री गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। शिवसेना इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, वर्षा से मातोश्री चले गए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही, फिर बाद में कहा कि मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, संजय राउत ने कहा। उसके अलावा ये कहा कि कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बन, वो सब काम नहीं आया। फिर लड़ाई लड़ने की बात की, सड़कों पर तोड़फोड़ भी हुई, वो भी काम नहीं आया, क्योंकि एक उनका खास मंत्री वो छोड़ करके उदय सामंत गुवाहाटी एकनाथ शिंदे कैंप में आ रहे हैं। तो सब हथकंडे अपनाने के बाद भी उनका घर संभल नहीं रहा है, उनके विधायक मंत्री संभल नहीं रहे। एक ही उनका बेटा है आदित्य ठाकरे, वो उनके साथ है। अगर विधानसभा की बात की जाए, विधान परिषद से 2 और मंत्री हैं, लेकिन लोअर हाउस से एक ही मंत्री बचा है, वो भी आदित्य ठाकरे, उनके बेटे। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब एकनाथ शिंदे यहाँ क्यों डटा है? एकनाथ शिंदे गुट इसलिए यहाँ पे डटा हुआ है क्योंकि वो कानूनी लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, इसलिए जब तक इन चीजों का फैसला नहीं होता तब तक वो यहाँ पे है, क्योंकि अगर वहां भी जाते हैं मुंबई में तब भी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी। तो निश्चिंत होकर के यहाँ पे गुवाहाटी में वो मौजूद हैं। और दूसरा, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी 2 दिन पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की एकनाथ शिंदे ने। गुवाहाटी से वो बड़ोदरा गए, उधर देवेंद्र फडणवीस भी इंदौर से होते बड़ोदरा पहुंचे, उनकी मीटिंग हुई। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई अपने ढंग से लड़ी जा रही है, बीजेपी भी उनके साथ है, लेकिन लीगल लड़ाई अपने ढंग से वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ रह करके। उनको लगता है जब चीजें निपट जाएंगी तो मुंबई और महाराष्ट्र तो जाना ही पड़ेगा, फिर वहां जाकर के विधान और यही लीगल लड़ाई किस तरीके से ये बन गई है जो आप अशोक बता रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। क्योंकि विधानसभा से निकलकर ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि अदालत तक पहुंच चुका है, क्योंकि अव्वल तो 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया डिप्टी स्पीकर के द्वारा, और उसके बाद एकनाथ शिंदे अब ये तैयारी कर रहे हैं कि उद्धव के फैसले को चुनौती कैसे दी जाए। महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर सड़क पर संग्राम, शिवसेना में उद्धव बनाम शिंदे गुट की लड़ाई, बागी विधायकों के समर्थक और विरोधी आमने सामने। मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर में बागी विधायकों के दफ्तर में हो रही तोड़फोड़ के बीच केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का किया ऐलान। 15 बागी विधायकों के घरों और दफ्तरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। कल्याण में एकनाथ शिंदे के दफ्तर के बाहर सख्त सुरक्षा पहरा है। एक दिन पहले उल्लासनगर में एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। अब श्रीकांत शिंदे के दफ्तर के बाहर भी भारी सुरक्षा बल तैनात है। मुंबई में बागी विधायक सदा सरवणकर के घर के बाहर CRPF जवानों की घेराबंदी है। बागी विधायकों के समर्थक भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ठाणे में उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर लगाया गया है। शिंदे के गढ़ में उद्धव के समर्थन का ये पहला बैनर था। इस बैनर में काली पोत दिए जाने से शिव सैनिकों में गुस्सा है। औरंगाबाद में बागी विधायक अब्दुल सत्तार के समर्थक बड़ी संख्या में दफ्तर के बाहर जमा हो गए। इस बीच गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ लगातार मंथन में जुटे हैं। समन और नोटिस को लेकर कानूनी लड़ाई का रास्ता भी ढूंढा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का नोटिस 16 बागी विधायकों को मिला है। नोटिस का जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त मिला है। एकनाथ शिंदे ने कम समय दिए जाने पर सख्त ऐतराज जताया है। शिंदे का कहना है कि कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए था। शिंदे गुट की दलील है कि उद्धव ठाकरे खेमे के विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विधायक दल के नेता पद से हटाए जाने के फैसले को भी शिंदे गुट कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से स्वस्थ होकर राजभवन वापस आ चुके हैं।
राज्यपाल की वापसी के बाद सियासी सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है। शिंदे गुट बीजेपी के साथ स्पीकर के चुनाव की मांग कर सकता है। बागी विधायक फ्लोर टेस्ट की भी मांग कर सकते हैं। यही नहीं, हंगामा और तोड़फोड़ को देखते हुए राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति शासन की भी सिफारिश हो सकती है। पारस दामा और मुस्तफा शेख के साथ अभिषेक मिश्रा, मुंबई, आज तक।